शार्क्स, हम तीनों अपनी 70 लाख की नौकरियां और ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी छोड़कर इंडिया शिफ्ट हुए। जब कोई अपनी 70 लाख की नौकरी छोड़ देता है, या तो उसका विजन बहुत बड़ा होता है या फिर उसकी गलती। आज की पिच है ब्रांड स्ट्रूम की, फाउंडर रोहन, दर्शन और शिविन की। एक सिंपल मिशन पकड़ा इन्होंने, हर इंडियन के डाइट में प्रोटीन को टेस्टी बना के ऐड करना। स्ट्रूम का आइडिया था प्रोटीन रिच स्नैक्स, स्पेशली प्रोटीन बार जो टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों को बैलेंस करते हैं। उनका फोकस था टेस्ट पे, वेव आइसोलेट्स, मिल्क और सोय प्रोटीन का मिक्स यूज करके फ्लेवर और टेक्सचर को इंप्रूव करना। पिच शुरू हुआ, कॉन्फिडेंटली फाउंडर ने सैंपल शार्क्स को दिए, लेकिन पहली चीज जो शार्क्स ने पकड़ी वो थी प्रोडक्ट क्लेम। विराज ने बोला, जब आप पैकेजिंग पर नो रिफाइंड शुगर लिखते हो और उसमें ओरियो बिट्स और हनी डालते हो तो वो मिसलीडिंग लगता है। फाउंडर ने एक्सेप्ट किया, पैकेजिंग को इंप्रूव करेंगे। फिर आते हैं वरुण, उन्होंने कॉफी आलमंड फ्लेवर का बार टेस्ट किया और बोल दिया, मुझे ये टेस्ट खास अच्छा नहीं लगा। उनका पॉइंट था टेक्सचर और टेस्ट कंसिस्टेंसी पिच के हिसाब से मैच नहीं हो रही। प्रोटीन स्नैक का मार्केट इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। मेजर ब्रांड्स, हाउसहोल्ड स्टेपल्स और जाइंट जैसे अमूल तक इस सेगमेंट में एंटर हो रहे हैं, जो निश ब्रांड के लिए काफी टफ कंपटीशन का साइन है। स्ट्रूम का बिजनेस क्विक कॉमर्स पे काफी डिपेंडेंट है। लोग ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं, ये एक प्लस पॉइंट भी है, बट शार्क्स ने ये भी देखा कि स्केल और प्राइसिंग पर क्लैरिटी चाहिए। स्ट्रूम ने मांगा 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी, वैल्यूइंग कंपनी अराउंड 50 करोड़। शार्क इनिशियली नेगोशिएट करते हैं, नमिता थापड़ ऑफर देम 5% फॉर 1 करोड़ एंड विनीता 4%। फाइनली स्ट्रूम ने डील क्लोज करी फॉर 1 करोड़ 2.5% इक्विटी प्लस 2% एडवाइजरी इक्विटी विद कुणाल एंड विनीता। मेरे पर्सपेक्टिव से स्ट्रूम की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनका टेस्ट। प्रोटीन स्नैक्स को सिर्फ हेल्दी नहीं, डिलीशियस बनाना। लेकिन दो चीजें इंप्रूव करनी होगी। फर्स्ट, क्लेम्स क्लैरिटी एंड ऑनेस्ट पैकेजिंग, मिसलीडिंग लेबलिंग से ट्रस्ट इंपैक्ट होता है। और सेकंड, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड स्केल स्ट्रेटजी। जब अमूल और बिगर प्लेयर्स भी निश में एंटर कर रहे हैं, अब ब्रांड को यूनिक पोजीशन प्लस स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन दोनों चाहिए। प्रोटीन स्नैक का मार्केट ह्यूज है, बट टेस्ट, ट्रांसपेरेंसी प्लस प्राइसिंग एक ही साथ अलाइन होना जरूरी है। अब तुम बताओ, क्या स्ट्रूम का टेस्ट फर्स्ट मॉडल प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म हो सकता है, या बिगर ब्रांड्स इस स्पेस को इजीली डोमिनेट कर देंगे? कमेंट में अपना टेक जरूर बताना। और अगर आप फुल एपिसोड्स नहीं देख पाते तो फॉलो दिस पेज, ताकि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो और आपको नए आइडियाज मिल सके।